हेलो फ्रेंड्स, AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस के टॉप 40 MCQ डिस्कस करेंगे। ये सभी MCQ लाइट चैप्टर से लिए गए हैं और फिजिक्स के लाइट चैप्टर से ही आज के वीडियो में हम लोग टोटल 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको यदि इस प्रश्नों का आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अंत में आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके 40 में से कुल कितने प्रश्न आपने सही किए। तो पहला प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, +16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 5 नंबर प्रश्न, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस तरह छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। 9वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर है। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है डी, निर्वात में। 12 नंबर प्रश्न, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंगस्ट्रॉम में। 13 नंबर प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दर्पण का सूत्र है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f। 16 नंबर प्रश्न, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता होगी -5 डायऑप्टर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न, आँख व्यवहार करता है। तो आँख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश के अव्ययी रंगों में टूटने की क्रिया को कहते हैं।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है ऑप्शन के अनुसार। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। तो 25 नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न, अवतल लेंस में आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन होता है V/U। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, तो दूरबिंदु अनंत होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। 33 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। फ्रेंड्स, अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 40 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। 36 नंबर प्रश्न, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और आवर्धित। 37 नंबर प्रश्न है, जब कोई बिंब अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। 38 नंबर प्रश्न, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। 39 नंबर प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाला आँख साफ साफ देख सकती है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को। अंतिम प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला आँख साफ साफ देख सकती है। तो निकट दृष्टि दोष वाला आँख साफ साफ देख सकती है निकट की वस्तु को। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट की वस्तुओं को। फ्रेंड्स, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।